रात की शिफ्ट्स के लिए डॉक्टर्स काफी नहीं है वहाँ पर। कुछ शिफ्ट कैंसिल हुई होंगी, अगर डेली सिस्टम देखो तो नजर आ जाएगा। ठीक है ठीक है, स्टोर की गिनती में शायद कोई गलती हुई है मेरे ख्याल से, देखो तो। यासिर, यासिर आ गया। यासिर आओ ना। हेलो। अरे अफसुन, क्या हसीन इत्तेफाक। आओ आओ, हम तो बस पढ़ाई कर रहे थे। आमिर जान। यासिर, खैरियत तो है? तुम यहाँ क्यों आए? बस वैसे ही तुम्हें देखा तो यहाँ आ गया। दरअसल अहम बात यह है कि आज मैं बहुत संजीदा बात करने आया हूँ यहाँ। हाँ, अगर कोई अहम बात है तो मैं बाहर चली जाती हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं चलती हूँ, मैं चलती बिल्कुल हूँ। भी हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब एक खानदान की तरह हैं। अब जबकि सब कुछ इतना अच्छी तरह चल रहा है, तुम एक तरफ इस मुल्क के सबसे खूबसूरत, सबसे पुरकशिश और इसके साथ ही कामयाब, मयारी और रोशन मुस्तकबिल वाले प्लास्टिक सर्जन हो। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर अचानक यहाँ से चले क्यों गए? बिल्कुल मेरी शादी की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक बीवी कहने लगी अलहदा हो जाते, मुझसे अलहदा हो जाते। ओह सॉरी, पर्सनल हो गया। लेकिन तुमने इस इदारे में मेहनत की है, अपना खून, पसीना, बल्कि अपनी रूह तक लगा दी, और अब कह रहे हो कि क्योंकि मुझे एक हफ्ते की मौतली दी गई तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्या ये ठीक है? हाँ? हर चीज को यूं एक झटके में खत्म कर देना इतना आसान है क्या? मैं खुलकर कहूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम ये इदारा छोड़ दो। अगर तुम दोनों के दरमियान कोई ऐसा मसला है जो हल ही नहीं हो सकता तो फिर मैं तुम दोनों को जोड़ों की थेरेपी तजवीज करता हूँ। मैंने अपनी बीवी को भी कहा लेकिन वो नहीं मानी, बल्कि अब तो हिप्नोटिज्म भी काम नहीं आता। वो कहती है जो गुजर गया वो गुजर गया, जो चला गया वो अब नहीं आएगा। आमिर भाई देखो, मैं तुम्हें बता दूं, साफ बात यह है कि मुझे पूरा यकीन था तुम क्लिनिक जरूर वापस आ जाओगे, इसलिए मैं भी चला आया। सोचा तुम बोर हो रहे हो कि बैठकर गपशप कर लेते हैं, थोड़ी बातचीत हो जाएगी। अरे मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, खाना खाया है? तुम्हें भूख लग रही होगी ना? चलो देखते हैं यहाँ का मेन्यू क्या है। मैंने खा लिया। क्या खाया है? क्या अच्छा था खाना? और सुनाओ मेते, तुम्हें कौन सी हवा उड़ा ले आई यहाँ? काम के टाइम में हर किसी का आकर आमिर से अलग अलग बात करना मुझे तो इत्तेफाक नहीं लगता। हाँ क्या मालूम। अब जब मैं नहीं हूँ तो मेरे मरीज भी तुम्हारे पास ही आ रहे होंगे। हाँ, काम से बुरा हाल होगा तुम्हारा। हाँ, थोड़ा रश हो गया है। हो गया है क्या? हाँ। अच्छा है। हाँ मेते। हाँ मेते, ये मेरा लकी नाइफ गिफ्ट कर रहा हूँ तुम्हें, यादगार के तौर पर रख लेना, एक सुवीनियर मेरी तरफ से। मैं जो लोगों के कूल्हों के ऑपरेशन में बहुत माहिर हूँ ना, वो सारे ऑपरेशंस में ऐसी नाइफ से करता हूँ। ये मेरा गुड लक चार्म है। मेरी महारत और एक्सपर्टीज अपनी जगह पर, लेकिन इसका अपना असर है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना कीमती है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू मेते। कोई बात नहीं। और अब ये तय समझो कि मैं जहाँ भी काम करूंगा तुम भी मेरे साथ होगे। कहीं बात तय हो गई है क्या? कुछ ठंडा पिलाऊं तुम्हें? ठंडा होगा? बहुत ठंडा। क्या तुम्हें उम्मीद है? मुझे भी नहीं है। ये सब कौन खाएगा? तुम। मैं? यानी अगर तुम्हें इनमें से कोई एक चूज करना होता तो कौन सा करते? तुम लोग आखिर मयार को और ऊपर कहाँ ले जाना चाहते हो? चलो एक का इंतखाब करो। यही तो, बस यही तो। आमिर दमीर, हाँ यही बात है। तुमने मुझे कभी हैरान नहीं किया। क्या मतलब? यानी तुमने इतने सारे ऑप्शंस में से, जबकि ये वाला मेरा फेवरेट है, हफ्ते में 3 दफा खाती हूँ, तुमने इनमें से सिर्फ स्ट्रॉबेरी का इंतखाब किया है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? इसका मतलब चाहे जो भी ऑप्शन दिया जाए तुम हमेशा सेहतमंद तरीन चीज को ही ऑप्ट करोगे। अब हमारे पास 2 फैसले हैं करने के लिए, जो हमें साथ में लेने हैं कि तुम्हें जाना है या फिर रुकना है। अब जाहिर है मैं तो तुम्हें मशवरा नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है तुम अच्छा फैसला ही करोगे। क्यों, ऐसा ही है ना? और वो ये है कि तुम यहाँ रुकोगे। हम मुत्तफिक है ना? हाँ? पिछले 1 घंटे से क्या बातें कर रही हो? क्या फल क्या सब्जी, बहुत बोल लिया, बेमायने बातें कर रही हो। पॉइंट पे आओ। कुछ भी नहीं हुआ, हम तो बस बात कर रहे हैं दोनों। आमिर डियर, अच्छा होता कि हम अकेले में बात कर लेते।
नहीं नहीं, आप लोग अपनी बात जारी रखें, मैं तो बस ये केक लेने के लिए आई थी यहाँ पर। शुगर लेवल कम हो गया है ना मेरा। जब शुगर लेवल गिरता है तो बहुत गुस्से में आ जाती हूँ। मैं किसी को भी खा सकती हूँ, बल्कि तहस नहस कर सकती हूँ। इसलिए चीनी का तवाजुन बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं ये ले लेती हूँ, आप लोग आराम से बात करें, अच्छी गपशप करें। खुदा हाफिज। देखो आमिर, तुम क्यों अपनी जिंदगी को उन लोगों से अफेक्टेड होने देते हो जो तुमसे कोसों पीछे हैं, नालायक हैं और सलाहियत से आ रही हैं? भूल गए तुम कौन हो? तुम एक यंग डॉक्टर हो, आमिर दमीर खान हो तुम। देखो, तुमने फैसला तो ले लिया है और हम भी तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ खड़े हैं। वैसे भी नुकसान होगा क्लिनिक को। देखो, आज जो सबसे सच्ची बात सुनी वो यही है। हाँ, देखो आमिर, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जानते हो मैं क्लिनिक में भी हमेशा से तुम्हारे साथ थी, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरी टीम तुम्हारे साथ आने को तैयार है। अगर तुम कहो तो मैं फौरन। खबरदार हुरैन, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मेरा मकसद हॉस्पिटल को तबाह करना नहीं है, हरगिज़ नहीं। ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम जहाँ कहीं भी होगे मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू हुरैन। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। जैसा मैंने कहा, खबरदार। पानी। तुम ठंडा पानी पीना चाहोगी? गले में ना अटक जा। एफसून साहिबा के लिए मेरी तरफ से एक ठंडा पानी। ये क्या किया है तुमने? कॉन्फिडेंस बढ़ाया उसका। चुप रहो तुम। इसको देख लूंगी। टीम इकट्ठी करना एक अच्छा कदम था। पर तुम पर तो कोई असर नहीं हुआ है ना? मैंने कहा था ना, जज्बात काम में शामिल नहीं करता। खैर, मैं एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ। चाहो तो तुम्हें भी छोड़ दूं रास्ते में। अली बचाकची अब शायद खत्म ना होने वाले सवाल पूछेगा। खैर, मैं चलता हूँ, तुम्हारी बातें तो बहुत लंबी होंगी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों कॉल करते रहते हो मुझे? अभी बनाया है। शुक्रिया, बहुत मजे से शुक्रिया। खाओ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर, बैठो बैठो। मैं तो बस कहीं खो गई थी, माफ करना। आसानी हो तुम्हें। ठीक है, खुद को परेशान ना करो। तुमने अपनी तरफ से कोशिश की ना, बल्कि हद से ज्यादा कोशिश की। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ काम नहीं आ रहा। तुमने देखा नहीं, उसे तो परवाह तक नहीं थी, उठा और बस चला गया। मेरे ख्याल में कोई उम्मीद नहीं है। जिस मसले को वो हल करना चाहता है वो क्लिनिक के मुतालिक नहीं है, और ना ही तुमसे मुतालिक है। उसकी उलझन खुद के साथ है। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह मैं खुद को कसूरवार महसूस करती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल ना कहो। किसी न किसी तरह मेरा भी हिस्सा है इसमें। हालांकि मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर मैं क्या करूं? यानी उसके करियर को नुकसान मैं कभी नहीं पहुंचा सकती। आखिरकार हम वक्ती तौर पर ही सही एक ही कश्ती में सवार हैं। जो उसे नुकसान पहुंचेगा वो मुझे भी तो पहुंचेगा ना। मैं जानता हूँ तुम वैसे इंसान नहीं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। मैं आमिर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो अपने करियर को अहमियत देता है। हाँ, ये तो सब जानते हैं। और किसी को भी नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने वाली वाहिद चीज उसकी अपनी जिद है। तुम खुद को तकलीफ में ना डालो, ठीक है? काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं उसको उसका फैसला बदलने पर मजबूर कर सकती। तुम्हारा दोस्त वाकई बहुत सख्त दिल का मालिक है। ऐसा ही है। हमने यहाँ क्या कुछ नहीं किया, टीम में तो भी जान भी लगा दी। ठीक है, वो उतने कामयाब नहीं हो सके, वो नहीं कर पाए। हालांकि मैंने उनसे बात की थी, उन्हें पढ़ाया सिखाया, लेकिन फिर भी वो ना कर सके। मैंने कहा कि ऐसा मत करो, वैसा करो, मगर उन्होंने कम से कम कोशिश तो की ना। और बहुत कोशिश की, वही काफी है। क्या इंसान जब देखता है कि उसे चाहा जा रहा है, उसकी अहमियत है, तो कोई रद्द अमल नहीं देता क्या? नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेहिस है। तौबा, माफ करना। तुम आमिर को बहुत अच्छी तरह जानते हो ना? क्या उसकी कोई सेंसिटिव सॉफ्ट साइड नहीं है, हाँ, जिसे मैं अप्रोच कर सकूं? बताओ ना मुझे। हाँ, एक चीज है दरअसल। वो क्या? पुरानी तुर्क फिल्म है। पुरानी तुर्क फिल्म? हाँ हाँ,
आमिर और पुरानी तुर्क फिल्में। हाँ बिल्कुल, तुम मजाक कर रहे हो। कसम से वो इन्हें बहुत पसंद करता है। जब भी देखता है रूही जैसा नरम हो जाता है, सच में। इसका क्या ताल्लुक है उससे? ये बात सिर्फ हम दोनों तक रहेगी, ठीक है? ये मत कहना कि मैंने कहा है। अदीब, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया, बहुत सुन। मेहरबानी। तुमने जान बचा ली मेरी। फाइल चली गई।